ही स्क्रीन पर एक खबर है कि इंडिया चांद पर चला गया और उसके 2 सेकंड के बाद खबर है कि कराची में किसी गटर का ढक्कन ना होने की वजह से बच्चा गिर गया, मर गया। पाकिस्तान का पार्लियामेंट एक दफा फिर जो है इंडिया के नारों से गूंज उठा है। सैयद मुस्तफ़ा कमाल जो कि पाकिस्तानी पार्लियामेंट के एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने कहा जनाब स्पीकर इंडिया चांद पे पहुंच चुका और हमारा कराची में गटर तक नहीं है, हमारे बच्चे गटरों में गिर गिर के मरे। एक मुल्क चांद पे और दूसरा गटर, तो ये कितनी वियर्ड किस्म की एग्जाम्पल उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर दी। साथ साथ उन्होंने कहा मैं यहाँ पर फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहा हूँ कि पड़ोसियों ने इतनी तरक्की कर ली कि वो चांद पर पहुँच चुके हैं और हमारे मुल्क के जो है स्पेशली कराची शहर के अंदर गटरों पर ढक्कन तक नहीं है और बच्चे हमारे मर रहे हैं गटरों में डूब डूब के। हमारा पड़ोसी इंडिया, उसने 30 साल पहले अपने लोगों को वो पढ़ाया जो कि दुनिया की जरूरत थी। आज दुनिया की 25 बड़ी कंपनीज के सीईओज इंडियंस हैं। उनके पास बजट कितना है? $5 ट्रिलियन उन 25 इंडियन कंपनीज के सीईओज के पास है। आज जो अगर इंडिया बूम कर रहा है, तरक्की कर रहा है, वो आज उन लोगों की वजह से तरक्की कर रहा है जिसको उन्होंने वो तालीम दी जिसकी दुनिया में रिक्वायरमेंट थी। आपके अवाम को इतना आपने नीचा दिखाया हुआ है, आवाम की कोई कदर नहीं है। यहाँ पे हमें कुत्तों जैसा ट्रीट किया जाता है, तो फिर आपके मुल्क के साथ भी यही होगा। जहाँ पे अवाम की कदर नहीं होगी तो वहाँ पे मुल्क भी आपका डूबेगा ही, तरक्की नहीं कर पाएगा। देखें, हम चांद पे जा सकते हैं ना, सो के जा सकते हैं हम, सो के चांद पे जा सकते हैं। सो के आप चांद पे जा सकते हैं, वैसे नहीं। अब पार्लियामेंट में पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस भी वही बात कर रहे हैं जो हम अपने प्रोग्राम्स में करते हैं। हम एक अरसे से अपने प्रोग्राम्स में क्या बात कर रहे हैं? इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की हम कितनी तारीफ करते हैं। हम कहते हैं पूरी दुनिया में जो उनकी लॉबिंग है। उन्होंने क्या कहा कि दुनिया की बड़ी कंपनीज पर, टेक कंपनीज पर इस वक्त इंडिया रूल कर रहा है। 2 महीने पहले मैंने ना जापान का विजिट किया, तो मैंने उधर अपने पाकिस्तानी भाइयों से जब मुलाकात की ना, मैं जिससे भी मिला तो उन्होंने बोला जी ये फलां भाई साहब, ये फलां भाई साहब काम एक ही कर रहे हैं, ठीक है, गाड़ियाँ ले रहे हैं, काट रहे हैं, बेच रहे हैं, गाड़ियाँ ले रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम दुबई में रहते हैं, इंडियन कम्युनिटी देखते हैं, तो मैंने सोचा कि यार इंडियन इधर क्या कर रहे हैं। तो मैंने बोला जी इंडियन इधर क्या कर रहे हैं? उन्होंने बोला जी इंडियन इधर सिर्फ आईटी में है। कि इंडिया वाकई हमसे बहुत ऊपर चला गया और दुनिया इंडिया को मान रही है। आई थिंक 3rd मोस्ट इकोनॉमी के लिहाज से इंडिया जो है ना वो चला गया आफ्टर दिस चाइना एंड USA। तो अब इंडिया को अगर आप देख लें तो सिर्फ एक पॉइंट है, 1 पॉइंट, वो है कंसिस्टेंसी। कितनी बड़ी इंटरनेशनल बेइज्जती हुई, हर अखबार में ये छप रहा है कि इंडिया चांद पर और पाकिस्तान गटर में। कितनी बड़ी बेइज्जती वाली बात है, शर्म क्यों नहीं आती हमें? हमने तो चाइना के नाम पर एक मिसाइल भी निकाल के देख लिया जो चांद की तो सूरत में हमें नजर आ रहा है। 7 kg वाला सैटेलाइट देख लें जिसको लोग कह रहे हैं डब्बा है। एग्जैक्टली। अब हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि आया कि हम लोग किधर खड़े। अब पार्लियामेंट में पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस भी वही बात कर रहे हैं जो हम अपने प्रोग्राम्स में करते हैं। हम एक अरसे से अपने प्रोग्राम्स में क्या बात कर रहे हैं? इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की हम कितनी तारीफ करते हैं। हम कहते हैं पूरी दुनिया में जो उनकी लॉबिंग है। उन्होंने क्या कहा कि दुनिया की बड़ी कंपनीज पर, टेक कंपनीज पर इस वक्त इंडिया रूल कर रहा है। जब मैंने ये वाली बात की थी और वीडियो बनाई थी तो उस वक्त जो क्या कुछ हुआ था, तो मैंने कहा था कि देख लें आपके असासे कौन से एसेट्स और उनके असासे देखिए कौन से हैं। पूरी दुनिया में सुंदर पिचाई से लेकर सब जो है वो रूल कर रहे हैं। अब वो जो खुद एतराज करने वाले पॉलिटिशियंस भी यही बात कर रहे हैं, क्योंकि अब कोई चारा नहीं रहा ना। अब वो आगे निकल गए, अब तो वो कहाँ पहुंच गए। अब आप उनको कैच नहीं कर सकते, उनको पकड़ नहीं सकते। अब आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि आप यही बात करें कि तारीफ शुरू कर दें। अब आप सच बोलना शुरू कर दें। पहले आप सच सुनने को तैयार नहीं थे, पहले आप हमारा सच सुनने को तैयार नहीं थे। अब आप वही हमारा सच बोल रहे हैं क्योंकि आपके पास अब कोई और चारा नहीं रहा। अब आपको ये बताना पड़ेगा कि पतली गली से निकलकर कहीं निकलकर आपको ये कहना ही पड़ेगा कि इंडिया जो अपनी एजुकेशन की वजह से हो रहा है। अभी भी बहुत सारे फैक्टर्स आप नहीं मानेंगे। आहिस्ता आहिस्ता जो है हम वो भी आपको बताते रहेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे कुछ अरसे के बाद चलकर आप वो वाले फैक्टर्स भी मान लेंगे कि हाँ जी इंडिया जो है वो उसमें उसकी तरक्की में ये बात भी है, उसकी तरक्की में ये बात भी है। अभी चलिए आपने एजुकेशन का तो मान लिया, तो ये जो है ये अब कोई मतलब ये तो चढ़ते सूरज वाली बात है ना। चांद चढ़ जाते सारी देखने, चांद चढ़ गया, उनका चांद चढ़ा हुआ, उनका सूरज चढ़ा हुआ, आप बस देखिए और आंखें आपकी चुंधियाई जा रही हैं। और इसके बावजूद आप ये देख लें कि आपके स्पोर्ट्समैन तक किस किस्म की मेंटालिटी की बात करें, उनको कोई रोकने वाला भी नहीं। तो मैंने यही कहा कि उनको खेल की प्रैक्टिस करवाने के बजाय, खेल की ट्रेनिंग देने के बजाय
आप उनको थोड़ा सा जो है ना जरा ये वाली ट्रेनिंग दे पाए, निकलो आगे निकलो, ये अब छोड़ दें, आप पत्थर के जमाने की बातें, आगे निकल जाएं, पहले ही बहुत पीछे रह गए। वो कहाँ खड़े हैं, वो चांद पे और हम गटर पे। एग्जैक्टली उन्होंने ये वाली बात तो बिल्कुल सही की है कि ज़मीन और आसमान का जिस तरह फ़र्क है ना, अब इंडिया और पाकिस्तान में इतना फ़र्क आ गया है। अच्छा। एक टाइम था जब हम इंडिया और पाकिस्तान जो है ना वो साथ साथ चल रहे थे, दोनों मुल्क। चाहे इंडिया के पास अपने वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी उधर आ रही थी, दुनिया जो है ना उनको सपोर्ट भी कर रहा था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो है ना वो उनके साथ चल रहा था। अब ये हालात हैं कि इंडिया जो है ना वो चांद पे पहुँच गया और हम ज़मीन से भी नीचे जो है ना वो घुसते जा रहे हैं। हमारा ये लेवल हो गया है। उस बंदे ने सही बात की है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम उनसे पूछें तो भाई इनकी भी हुकूमत रह रही है। कौन सी ऐसी हुकूमत है जिस हुकूमत में ये लोग शामिल नहीं है? सही बात है। जिस बंदे की भी हुकूमत आई है ना, चाहे वो इमरान खान की थी, चाहे वो शहबाज शरीफ की हो, चाहे वो निगरान हो, जो मर्जी हो, हर हुकूमत के अंदर जो है ना वो MQM शामिल रही है। अब वहाँ पे आप चले जाएँ कराची के अंदर, आपको सिटी लगेगा ही नहीं। मैं अभी रिसेंटली कराची से होके आया हूँ, हमारा यूनिवर्सिटी का टूर था तो हम लोग वहाँ पे गए, और इतने बुरे हालात हैं रोडों के, इतना बुरा कि हम मोबाइल नहीं बाहर लेके निकलते थे। हमें वो उनके लोकल कहते थे कि भाई आप लोगों ने अपनी ख्याल रखना है, हम लोगों ने साथ बटने वाले मोबाइल लेके गए। अब ये हालात है एक सिटी के, तो कौन आएगा? ये मुझे सबसे पहले ऐसी सिटी जहाँ पे इंसान 10,000 का मोबाइल नहीं रख सकता। एग्जैक्टली 10,000 का मोबाइल नहीं रख सकता। लोग डरते हैं। अब तो जिसके पास मोबाइल नहीं ना मिलता, फॉर एग्जांपल अगर मुझे उन्होंने रोका ना, तो मेरे पास अगर मोबाइल 5,000 का तो वो मुझे गोली मार देते हैं कि भाई तुम बड़ा मोबाइल क्यों नहीं रखते अपनी जेब में। ये हालात हो गया मुल्क के। वहाँ पे बच्चे जो है ना वो आपको सड़कों पे ऐसे पड़े मिलेंगे लावारिस से, इस तरह के हालात हैं। गटर वहाँ पे ऐसे हैं, पुल्ले अगर वहाँ पे आप जाके देखें ना, मतलब इस तरह कोई, जिस तरह आप चले जाएँ कोई खंडरात पुराने जो कहते हैं ना कदीम ज़माने के बने होते, इस तरह कराची मंजर पेश कर रहा है। और भूख से लोग मर रहे हैं वहाँ पे, लोगों के पास इलाज नहीं है, लोगों के पास तलीम नहीं है, लोग क्या करें समझ नहीं आती। ये पूरे मुल्क के हालात हैं, ये सिर्फ कराची के हालात नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट जो इस मुल्क पे, इस मुल्क को इस नैच पे पहुँचाने का जो क्रेडिट जाता है ना, वो सिर्फ हमारे पॉलिटिशियन को जाता है, जिन्होंने अब एक दूसरी तरफ हमारे मुल्क में स्टेबिलिटी भी नहीं है पॉलिटिक्स के अंदर। एक पॉलिटिशियन दूसरे पॉलिटिशियन की टांगें खींच रहा है, दूसरा तीसरे की खींच रहा है, तो इसी तरह चलता नहीं है। अब अगर इंडिया को हम अगर अपने साथ कंपेयर, एक चले दूसरी तरफ हम सिटीज़ को कंपेयर कर लेते हैं, इंडिया और मुंबई। किसी ज़माने में ना दोनों का कंपैरिजन होता था और ठीक ठाक तगड़े लेवल के ऊपर होता था। अब मुंबई कहाँ पे पहुँच गया और हम कराची कहाँ पे, वही सेम कंपैरिजन। इंडिया जहाँ पे पहुँच गया वहाँ पे मुंबई भी उतनी ऊंचाइयों पे पहुँच गया। मुंबई तो बिलियनियर का शहर बन गया ना, वहाँ पर तो रिहाइश है, मतलब के करोड़पति नहीं बिलियनियर अरबपति वहाँ पर रहते हैं। रोशनियों का शहर है, मेट्रो है, किस तरह से उन्होंने स्मार्ट सिटीज डेवलप करी है। और हमारी कराची को रोशनी का शहर कह रहे, ना वहाँ पे बिजली, ना वहाँ पे पानी, और चोरी चकारी और गटरों के ऊपर ढक्कन तक नहीं है कि बच्चे वहाँ पर गिर गिर के मर रहे हैं। और बातें हम यहाँ पर करते हैं कि हमने अभी मून मिशन पूरा किया है, तो आवाम कहती तानू मून ते जान दी लोड़ किसी, पहले जमीन दा ते तुसी पानी ते आटा पूरे कर लेने, फिर आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर मून एडजस्टमेंट चार्जेस हमें भेज देने हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही होना है। और अब मून पे पहले ये पहुंच गए हैं, लेकिन ज़मीन पे हमारे पास इधर आवाम के पास खाने के लिए पैसे नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तान के सांसद सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने भारत की दिल खोलकर तारीफ की है। पाकिस्तानी सांसद ने कहा कि एक तरफ खुले गटर कराची में बच्चों की जान ले रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत चांद पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा, हमारे टीवी स्क्रीन पर जब हम खबरें देखते हैं कि भारत चांद पर पहुंच गया है और उसके 2 सेकंड बाद ही खबर आती है कि कराची में खुले गटर में गिरकर बच्चे की मौत हो गई है। सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा, सिंध प्रांत में करीब 70 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर यह आंकड़ा करीब 2.6 करोड़ है। कराची सिंध प्रांत की ही राजधानी है। देश में 2.62 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। इस बात से देश के नेताओं की नींद उड़ जानी चाहिए। कमाल का यह बयान पाकिस्तान के ही एक अन्य वरिष्ठ नेता मौलाना फजलुर रहमान के उस बयान के बाद सामने आई है, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था कि भारत और पाकिस्तान साथ आज़ाद हुए थे, लेकिन आज भारत महाशक्ति बनने का ख्वाब देख रहे हैं और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं।